और इस बीच भिंड से अहम खबर है, जहां जीतू पटवारी की फिर बढ़ी हैं मुश्किलें। 2 दिन में जीतू पटवारी पर 2 एफआईआर, झूठा प्रचार और मतदाताओं को भ्रमित करने का आरोप। उमरी की सभा में बीएसपी प्रत्याशी पर बोला था हमला। बीएसपी से प्रत्याशी देवाशीष जरारिया। उमरी थाने में मामला दर्ज हुआ है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और सहयोगी दिलीप सोनी हमारे साथ जुड़े हुए। दिलीप, क्या है ये पूरा मामला? कहीं ना कहीं मुश्किल जीतू पटवारी के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मतदान की जो तारीख है, लोकसभा चुनाव की जो मतदान की जो तारीख है, जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे ही जो जीतू पटवारी की जो मुश्किलें हैं, जो पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से उनका जो एफआईआर जो दर्ज हुई थी, उसके बाद जो उमरी थाने में भी एक मामला जो दर्ज हुआ है, उसमें कुछ दिन पहले एक सभा का जो आयोजन किया गया था, उसमें जीतू पटवारी ने जो देवाशीष जरारिया भाजपा के जो प्रत्याशी है, उनके खुलकर जबकर हमला बोला था, जवानी हमला बोला था उन पर। और इसको लेकर जो भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने काफी इस पे आपत्ति दर्ज कराते हुए इसमें जो आरोप लगाया है कि जिस तरह से जो भाषण जो उन्होंने जो दिया है, जो बोला है, वो एकदम तरह से झूठ है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का उन्होंने आवेदन भी दिया था थाने में। उसकी पुलिस ने जब जो वीडियो था, वीडियो के आधार पर उसके पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की, तो उसमें पुलिस ने जो आचार संहिता के उल्लंघन की जो धाराएं सहित और भी जो धाराएं हैं, उनके तहत जो जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिल्कुल दिलीप, एक अहम सवाल, लोकसभा चुनाव के बीच दर्ज हुए एफआईआर से कितना फर्क पड़ता है? जी, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह से जो कांग्रेस से जो एफआईआर जो दर्ज हो रही हैं, जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, इस तरह से तो आरोप के चलते जिस तरह से जो लोगों के जो भावना है, उनको कहना है कि जिस तरह से जो आरोप लगा था, जिस तरह की इमरती देवी पर जो जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, तो उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी भी की थी। उसको लेकर जिस तरह से लोगों के जो मतदाता हैं, उनमें काफी भ्रामकता फैलती है। जिस तरह से लोगों का कहना है कि इस तरह के जो कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह के जो आरोप जो लगाती है, काफी अपने आप को भी थोड़ा ऐसा महसूस करती है। इस कारण से हालांकि अब ये तो जांच के विषय है, अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो पुलिस बता सकती है। बिल्कुल दिलीप, एक अहम सवाल, क्या ये एफआईआर देवाशीष जरारिया की तरफ से है या किसी और की तरफ से? किसने दर्ज करा है वो भी आपसे समझना चाहेंगे, अगर जानकारी है तो। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो देवाशीष जरारिया के खिलाफ जिस तरह के जो जुबानी हमला बोला था, कि जिस तरह से वो जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद जब वो बीएसपी में जाने से पहले एक दिन उनकी जो मुलाकात हुई थी, मुलाकात में किस तरह से उनकी जो बातचीत हुई थी, बातचीत के बाद वो अचानक मायावती से मिलने के लिए वहां पहुंच गए। तो उसका जो फोटो भी सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था, उसके वो उनको देवाशीष को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया था। इस बात को लेकर उन्होंने काफी टिप्पणी भी की थी, और उन पर आरोप भी लगाए थे देवाशीष जरारिया पर जीतू पटवारी ने, और कई आरोप भी लगाए थे। इसके को लेकर जो देवाशीष जरारिया के जो एक समर्थक हैं, उसमें अशोक कुमार जो गुप्ता है, बीएसपी के जो नेता है, उन्होंने उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। बिल्कुल, अब आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, पर सियासी माहौल इस खबर के सामने आने के बाद और गर्म होता नजर आ रहा है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे दिलीप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।